हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी ऑलवेज रिक्वायरमेंट 777 8 बैंड रहती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है वो जो जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हैं, पीआर के लिए या कोई अदर पर्पसेस के लिए। तो होता क्या है कि आप जब भी आमतौर पे देखा क्या गया है कि मैनी स्टूडेंट्स जो है 5 बारी 6 बारी अटेम्प्ट करते हैं राइटिंग की, और 7 इन रीडिंग आ रहे हैं, 8 इन लिसनिंग है, 7 इन स्पीकिंग है, लेकिन 6.5 इन राइटिंग उनके होते हैं कि मैम मेरे 6.5 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे, मेरी लिसनिंग इतनी अच्छी है, मेरी स्पीकिंग 7.5 बैंड्स की है। तो जो राइटिंग टास्क है ना 1 एंड 2 फॉर जनरल ट्रेनिंग, ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट और स्ट्रेटजी डिफरेंट आपसे मांगता है एज़ कम्पेयर टू द एकेडमिक वंस। तो जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये टास्क 1 है, हम जनरल के स्टूडेंट्स के लिए शेयर करेंगे। तो एकेडमिक का तो होता है कि चार्ट्स आते हैं, लेकिन जनरल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, लेटर राइटिंग आती है। तो अब जितने भी बच्चे या स्टूडेंट्स अभी कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, 90% टीचर्स उन्हें क्या बताते हैं कि बच्चा राइटिंग टास्क 1 है, इसमें आपने लेटर लिखनी है। और लेटर जो है वो 3 तरह की होती है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब स्टूडेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज रहता है कि सेमी फॉर्मल का क्या आप करेंगे। हम फॉर्मल में तो मुझे पता चल गया कि हाँ आई हैव टू, मैं उस बंदे को या उस पर्सन को नहीं जानता जिसको मैं लेटर लिख रहा हूँ। इनफॉर्मल मेरी फैमिली या फ्रेंड हो गई। सेमी फॉर्मल का मतलब क्या, अब मैं किसी को जानता भी हूँ तो मैं लेटर स्टार्ट करने के टाइम पे उसका नेम लिखूंगा या डियर सर या मैम लिखूंगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये सेमी फॉर्मल वाला पैटर्न छोड़ दें। दो ही लेटर्स मेजर हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बस। इनफॉर्मल जहाँ पे आपको लिखा जाता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, तो वो आपकी इनफॉर्मल लेटर है। मतलब इन लोगों को यू नो पर्सनली, आप इनको पर्सनली जानते हैं, तो ये आपकी इनफॉर्मल है। इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन है, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका बिल्डिंग का मैनेजर है, या एनी अदर पर्सन है, आप उसको उन सारी सिचुएशंस में आप क्या लिखेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन अभी हमने दूर कर दी। अब लेटर राइटिंग की थोड़ी सी स्ट्रेटजीज हैं, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी, टू द पॉइंट बात करेंगे हम। तो स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि दे डू नॉट फॉलो द स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे तो राइटिंग टास्क 1 का जो एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, डिमांड ऑफ टास्क जो है, वो आप अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा 7 स्टेप स्ट्रक्चर या 7 पार्ट्स स्ट्रक्चर बोल देते हैं। सबसे पहले हम डियर सर या मैम लिखते हैं, फॉर्मल लेटर के लिए है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप लिखेंगे एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। जैसे हम राइटिंग टास्क 1 करते हैं तो रीफ्रेस करते हैं ना जनरल स्टेटमेंट को, उसी तरीके से डियर सर या मैम लिखने के बाद आप डायरेक्टली सिंपली 1 या 2 सेंटेंसेस में ये लिख के देंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। जैसे स्कूल टाइम में हम लेटर लिखते थे तो हम सब्जेक्ट या रेफरेंस डालते थे ना, रिगार्डिंग द सिक लीव, वर्क एट द होम। तो वो क्या था, जो लेटर रीड कर रहा है हमारा टीचर, उसे पता चल जाता था कि बच्चा छुट्टी चाहता है क्योंकि ये बीमार है, तो आगे हम उसको एक्सप्लेन करते थे। इन द सेम वे आपने डियर सर या मैम लिखने के बाद आपने रीज़न लिखना है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये काम है, या मैं ये लेटर लिख रही हूँ कि मेरा ये फ़ोन खो गया था, ये दैट्स इट, डन हो गया। उसके बाद आपका जो पैराग्राफ 2 होगा या थर्ड पार्ट जो होगा, उसमें आप बुलेट पॉइंट 1 कवर करेंगे। हमारी लेटर जो है ऑलवेज किस तरह से होती है, हमारी लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, फिर उसके नीचे 3 बुलेट पॉइंट दिए जाते हैं। आपने उन 3 बुलेट्स पॉइंट को सारा का सारा मेंशन करना होता है अपने लेटर में, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, डियर सर मैम लिख दिया, हमने रीज़न बोल दिया हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, फिर हम बुलेट पॉइंट 1 लिखेंगे, उसको एक पैराग्राफ बनाएंगे, फिर बुलेट पॉइंट 2 का एक पैराग्राफ बनाएंगे, फिर बुलेट पॉइंट 3 का पैराग्राफ बनाएंगे। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग रिमार्क देंगे। क्लोजिंग रिमार्क, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे इससे पहले हम क्या देते हैं, क्लोजिंग रिमार्क देते हैं।
हाँ ये रॉन्ग हो गया। तो ये पैराग्राफ 3 जो है आपका, इसके आगे आएगा पैराग्राफ 4, उसके बाद आएगा हमारा एंडिंग रिमार्क जिसको हम बोलेंगे नंबर 6, और ये हमारा होगा नंबर 7। नेम तो हमें इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट डियर सर मैम, सेकंड रीज़न लिख क्यों रहे हैं, थर्ड में बुलेट पॉइंट 1 कवर करेंगे, फोर्थ में बुलेट पॉइंट 2 कवर करेंगे, फिफ्थ में बुलेट पॉइंट 3 कवर करेंगे, सिक्स्थ में एंडिंग रिमार्क देंगे, और सेवन्थ में योर फेथफुली या सिंसियरली लिख देंगे। अच्छा, सबसे बड़ा आपने ध्यान क्या रखना है, लैंग्वेज में फॉर्मल लेटर जो आप लिख रहे हैं उसमें लैंग्वेज जो है वो आपकी फॉर्मल होंगी, मतलब आप कोई स्लैंग या आप कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ ये एक मेन आपने ध्यान रखना है, अपनी लेटर को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करें। कम्प्लेक्स सेंटेंस लिख के ग्रामेटिकली नई नई वेरिएशंस डाल के इसको ओवर कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करें। जितना आपकी ग्रामर के ऊपर होल्ड है आप उतना लिखें। एक बात याद रखें, आप जितना सिंपल लिखेंगे आपकी ग्रामेटिकल एरर्स उतने ही कम होंगे। नाउ ये तो हमें आ गया हमारा स्ट्रक्चर 7 पार्ट्स का समझ, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, लेटर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, हमने क्या है प्लान कैसे करनी है अपनी लेटर। इसी में सबसे ज़्यादा मार खाते हैं जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं। तो हमने प्लानिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि हम ये लेटर लिख क्यों रहे हैं। 5 मिनट आप लेंगे, कम से कम 5 नहीं तो 3 मिनट्स तो आप लेंगे अपनी लेटर प्लान करने के लिए। उसके बाद जो भी 3 या 4 बुलेट पॉइंट होंगे आप उनके बारे में आइडिया अपने दिमाग में लेके आएंगे या हिंट लिख लेंगे रफ शीट के ऊपर। देन आपके पास बेसिकली 5 पार्ट्स आ गए। तो आपने अपनी लेटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कौन से 5 पार्ट्स, सबसे पहले रीज़न क्यों लिख रहे हैं, फिर बुलेट पॉइंट 1 के लिए कंटेंट प्लान करेंगे, बुलेट पॉइंट 2 के लिए कंटेंट प्लान करेंगे एंड बुलेट पॉइंट 3 के लिए कंटेंट प्लान करेंगे, एंड फिर हम एंडिंग रिमार्क क्या देंगे, ये आ गया। नाउ वेरी नेक्स्ट थिंग क्या है, मैम वर्ड लेंथ पूरी नहीं होती, तो सुपर मेथड क्या है, लोअर लिमिट 150 वर्ड्स का है, हम थंब रूल लेके चलते कि हमने +20 वर्ड्स लिखना है। इवन फॉर टास्क 2 जो 250 वर्ड्स है +20 वर्ड्स हम 270 अपनी वर्ड लेंथ लेके चलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आज हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे इसमें आप ऑलवेज अबव 170 वर्ड्स लिखेंगे। किस तरह से, हमें 3 बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, मतलब कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन है तो दीज आर द 3 बुलेट पॉइंट्स है ना, तो इनके लिए 3 पैराग्राफ्स मैंने बनाने हैं। तो उनके लिए मतलब मैं 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बनाऊंगी। 150 वर्ड तो मेरे यहीं पूरे हो गए। इसके ऊपर मेरी रीज़न वाली लाइन भी आनी है, वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, और इसके नीचे मेरी क्लोजिंग लाइन भी आनी है या एंडिंग लाइन भी आनी है। रीज़न के ऊपर मेरा डियर सर या मैम भी आएगा और इसके नीचे योर सिंसियरली या फेथफुली भी आएगा। तो ये क्या करेगा, ये आपको टोटल 170 वर्ड्स के ऊपर लेके जाने में हेल्प करेगा। डन हो गया। तो अब मैंने एक सैम्पल लिखा है, इसमें मैं सिंपली सिर्फ आपको जो मैंने ये 7 स्टेप्स या 7 पार्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें मैं सिर्फ ये कवर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं फॉर्मल लेटर के ऊपर बनाऊँगी उसमें हम ये देखेंगे कि लेटर कितने टाइप की होती हैं, फॉर्मल लेटर कितने टाइप की हैं। अगर हमें कंप्लेंट की लेटर है तो हमने स्टार्टिंग कैसे करनी है, उसमें हमने कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करनी है और एंडिंग कैसे करनी है। अगर अपॉलॉजी की लेटर है तो उसमें किस तरह से करेंगे। अगर इन्विटेशन की है तो अगर कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे। तो ये हमारी आ गई जी क्वेश्चन, हमें क्या है, यू मिस्ड एन इंटरनेशनल फ़्लाइट ड्यू टू अ प्रॉब्लम एट द एयरपोर्ट। तो मुझे एक सिचुएशन क्रिएट करके दी है कि आपकी एक इंटरनेशनल फ़्लाइट मिस हो गई है क्योंकि एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम थी। तो मुझे अब मेरा एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कहता है एक लेटर लिखो। लेटर किसको लिखो, एयरलाइन को लिखो। तो अब मुझे ये पढ़ के क्या पता है, आई डोंट नो द एयरलाइन, तो ये मेरी फुल फॉर्मल लेटर जाएगी। कहता है एक लेटर लिखो एयरलाइन को, उस लेटर में मेंशन क्या करो, पहले तो सबसे पहले कहता है डिस्क्राइब करो कि हुआ क्या था जिसके कारण आपकी फ़्लाइट मिस हो गई। तो यहाँ पे मैंने रीड करके सोचना है सबसे पहले कि क्या हुआ होगा। मेन रीज़न मैं बोल सकती हूँ कि रश काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है जी, स्टाफ कम था, या कोई डिस्प्यूट हो गया था किसी मेंबर का स्टाफ के साथ जिसके कारण स्टाफ हैंडल नहीं कर पाया और मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। तो मेरे पास 3 आ गए। अब मैंने इन तीनों में से देखना है कि मैं किसके ऊपर स्टोरी अच्छी क्रिएट कर सकती हूँ। देन उसके बाद मेरा एग्जामिनर मुझे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करो हाउ मिसिंग योर फ्लाइट इम्पैक्टेड यू। कहता है कि एक्सप्लेन करो दूसरे बॉडी पैराग्राफ में कि जो आपकी फ़्लाइट मिस हुई है उसके कारण आपको क्या
इफ़ेक्ट हुआ है, असर क्या हुआ, क्या झेलना पड़ा है। तो अगर मेरी फ़्लाइट मिस हो रही है तो मैं क्या, मान लो मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ, सपोज़ मैं एक वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ, तो मेरी जी वेडिंग मिस हो गई है, सबसे बड़े मेरे भाई की वेडिंग थी या मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, या मैं यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग मेरा पढ़ने के लिए जा रही थी, मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैं टाइम समय सिर पहुँच नहीं पाई, तो मेरे पास अगेन 2 आइडियाज़ आ गए। उसके बाद व्हाट एग्जामिनर इज सेइंग कि थर्ड बॉडी पैराग्राफ में मुझे लिख के दो, क्लियरली स्टेट करो कि आप क्या चाहते हो कि एयरलाइन अब ये क्या करे, क्योंकि फ्लाइट मिस हुई है एयरलाइन की गलती के लिए। तो अब आप लिखो एयरलाइन को कि आप मुझे ये करके दो क्योंकि गलती आपकी थी। तो दीज आर द 3 थिंग्स। अब हम एयरलाइन से डिमांड क्या कर सकते हैं, या तो हम न्यू टिकट बोल सकते हैं कि मुझे न्यू टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट तो एज सून एज पॉसिबल, या हम बोल सकते हैं कि गलती आपकी थी तो हमें क्या है, फुल रिफंड अमाउंट करें। तो मैंने जैसे जैसे आइडियाज़ बुलेट पॉइंट पढ़े, मेरे पास आइडियाज़ आ गए। ठीक है जी, हैपन क्या हुआ, रश बहुत था या स्टाफ कम था या किसी का डिस्प्यूट हो गया जिसके कारण देरी हो गई। हुआ क्या, मुझे इसके कारण क्या हुआ, मेरी वेडिंग मिस हो गई या मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेट हो गया, और मैं चाहती क्यों, या तो वो मुझे नई टिकट दे या फिर मेरा फुल रिफंड करे। तो मैंने एक स्टोरी क्रिएट कर ली। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि था कि मेरे लेटर की स्टार्टिंग क्या होगी, सबसे पहली बात डियर सर या मैम, तो ये मैंने लिखा डियर सर। ठीक है जी, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड में पैराग्राफ 1 जो है, सेकंड पार्ट ऑफ आर जो लेटर रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम रीज़न देंगे कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो अब इसमें मैंने क्या करना है, मैं रीज़न दे रही हूँ। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रही हूँ टू इन्फॉर्म यू, आपको ये बताने के लिए जो मुझे इनकन्वीनियंस कॉज हुई है बाय योर स्टाफ, आपके स्टाफ के कारण, जिसके कारण मैंने एक फ़्लाइट मिस करी। अब देखो, मैंने यहाँ पे कोई स्टोरी सुनानी शुरू नहीं करी, यहाँ पे मुझे बोला आपने फ़्लाइट मिस करी है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि मैं लेटर लिख रही हूँ जिसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई आपके स्टाफ के कारण, दैट्स इट। अब एग्जामिनर कहता है डिस्क्राइब करें व्हाट हैपेंड, जिसके कारण हुई। तो आई बुकड अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम दिल्ली, मैंने लोकेशन बताई, मैंने डेट बताई, ऑन 18 मार्च 2022 थ्रू योर वेबसाइट। आई रीच्ड द एयरपोर्ट, सॉरी 2021, तो अगर मैं 2022 इमेजिन कर रही हूँ, मैं तो फिर फ्यूचर में जाऊँ, 2021। आई रीच द एयरपोर्ट बिफोर द specified time, but due to heavy rush on your airline counter, I did not get the clearance within the stipulated time. Also, counter staff delayed it due to high number of people. तो मैंने क्या लिखा कि मेरी ये फ़्लाइट थी, इतनी तारीख को थी, यहाँ से यहाँ जानी थी, मैं एयरपोर्ट जो डिज़ायर्ड टाइम था उससे पहले पहुँची थी, लेकिन हैवी रश बहुत ज़्यादा था आपके एयरलाइन काउंटर के कारण, जिसके कारण मुझे क्लियरेंस पास नहीं मिला और आपके काउंटर स्टाफ ने डिले कर दिया क्योंकि लोगों का नंबर ज़्यादा था, तो इसके कारण मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। तो मैंने उसको बताया क्यों हुई, ये हुआ। उसके बाद क्या असर पड़ा फ़्लाइट मिस होने का, आई वॉज सपोज टू रीच ऑस्ट्रेलिया बाय द 19th मार्च टू रिपोर्ट फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। आई कुड नॉट रीच देयर ड्यू टू दिस मिसहैप विच हैपन्ड दैट डे and was unable to attend my course orientation. It is a troublesome situation for me now. एज आई एम फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ रिगार्डिंग माई एडमिशन। तो मैंने फिर बताया कि मुझे इसके कारण क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ी कि मैंने 19th को ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था, अपनी पहुंच के यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ डन करनी थी, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई क्योंकि उस दिन ये सारा कुछ हो गया, तो मैं अपनी ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर पाई, जिसके कारण मुझे काफ़ी सारी दिक्कतों का अभी सामना करना पड़ रहा है। ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स मेरी इसलिए हैं क्योंकि मैंने बड़ी जल्दी जल्दी वीडियो बनाई हैं और मैंने ये सैम्पल कहीं से कॉपी नहीं करे हैं, खुद लिखे हैं, दैट इज़ वाई ये मेरी मिस्टेक्स हुई हैं। मैं अभी इन्हें दोबारा से रीड कर रही हूँ तो मैं अपनी करेक्शन कर रही हूँ। ओके जी, उसके बाद फिर मुझे थर्ड बुलेट पॉइंट क्या था, क्लियरली बताओ आप क्या चाहते हो, एयरलाइन अब क्या करे। तो मैंने लिखा आई एम एंटाइटल्ड टू क्लेम अ फुल रिफंड। ठीक है जी, मैं एंटाइटल्ड हूँ कि मैं एक फुल रिफंड का क्लेम करूँ अमाउंट, क्योंकि जितनी जल्दी आप मुझे उस टिकट का दे सकते हैं, आपके स्टाफ ने मुझे उस दिन कमिटेड भी किया था
एंड ऑल्सो मुझे डबल पे करना पड़ा था अमाउंट ऑन द स्पॉट, क्योंकि मुझे दूसरे एयरलाइन की टिकट अरेंज करनी पड़ी थी। साथ ही साथ एक तो मुझे अमाउंट रिफ़ंड करो मेरा पूरा, साथ ही साथ मुझे एक अपॉलजी लेटर भी लिखो जिसमें आप रीज़न दो कि डिले क्यों हुआ था, ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जो मुझे प्रॉब्लम्स है मैं वो सॉल्व कर पाऊँ। उसके बाद एंडिंग क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, योर सिंसियरली, आपका नेम आ गया। तो दिस इज़ द 7 पार्ट। डियर सर मैम, सेकंड था रीज़न दो, तो ये मैंने रीज़न दिया। देन आगे वाले 3 थे, तीनों बुलेट पॉइंट कवर करो। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हमने तीनों बुलेट पॉइंट कवर करे। सिक्स्थ में हमारा था एंडिंग रिमार्क, तो ये मैंने एंडिंग रिमार्क दिया। और सेवन्थ में आपका जो भी योर सिंसियरली है, जो भी आपका योर फेथफुली आएगा, नीचे आपका नेम आ जाएगा। तो दिस इज़ द लेटर। ये जो है मेरे अकॉर्डिंग 8+ बैंड्स लेवल है, क्योंकि वो क्या भी है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी है, गुड है। देखें जितना आप नोट करें, मैंने बड़ा सिंपल लिखने की कोशिश करी है, तो ट्राई करो ऐसे लिखने की। है क्या सारा आपके स्ट्रक्चर में ही सारा कुछ है। आप ये 7 पार्ट स्ट्रक्चर याद रखें, और जब भी आप बुलेट पॉइंट रीड करें, साथ ही साथ में ऐसे हिंट अपने दिमाग में स्टोरी क्रिएशन करनी शुरू करें। बने रहिए हमारे साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है फॉर्मल लेटर की ही होगी। स्टार्टिंग और एंडिंग, क्लोजिंग और स्टार्टिंग जो है ओपनिंग ऑफ द लेटर आपने कैसे करनी है, कंप्लेंट है, अपॉलजी है, इनविटेशन है, जॉब ऑफर अप्लाइड है, जो भी जितनी भी लेटर्स हैं, आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोज। थैंक यू।